क्रिश 3 2013 में रिलीज हुई थी, तब हम छोटे थे और क्रिश 4 का वेट करते करते अब हम बड़े हो गए। और कुछ तो अभी ऐसे होंगे जो कि प्लान कर रहे हैं कि क्रिश 4 को वो अपने बच्चों के साथ देखेंगे। बच्चे वाले लोग कमेंट्स में एक थम्स अप दे देना। देखो, ये तो हम सभी को पता है कि क्रिश 4 को लेकर अब सारा काम शुरू हो चुका है। स्टोरी, बजट, डायरेक्टर सब कुछ लॉक हो चुका है और इस बार तो कैप्टन ऑफ द शिप क्रिश खुद है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा। देखिए, डरने की क्या बात है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो चला चला चला। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा ऋतिक रोशन से, प्लीज अगर ना हो पाए तो मत करना डायरेक्ट, इसे किसी और को पास ऑन कर देना ताकि वो अच्छे से डायरेक्ट कर पाए इसे अपने विजन के हिसाब से। तो रिसेंटली में मैंने क्रिश के तीनों पार्ट देखे, अच्छे से ऑब्जर्व किया क्रिश को कि क्यों वो अपनी पावर्स को और एक्सप्लोर करने में नाकामयाब रहा है। मेरे हिसाब से क्रिश बहुत कुछ कर सकता है, बहुत पावरफुल हो सकता है। अभी तक जो विलन आए हैं क्रिश के सामने वो उतने पावरफुल नहीं थे जितना कि उन्हें होना चाहिए था। काल ने जो मानवर बनाए थे, क्रिश उन्हें एक एक झटके में ही खत्म कर दे रहा था। इवन काल को भी वो बराबर की टक्कर दे रहा था। क्रिश 3 की एंडिंग देखते टाइम मैंने ऑब्जर्व किया कि क्रिश की पावर्स में रोहित मेहरा के मरने के बाद कुछ तो ऐड ऑन हुआ है। मैं जिंदा हो रहा, हमारी शक्तियाँ एक हो रही, हम हमेशा साथ रहेंगे। अब क्रिश इस एक्स्ट्रा पावर को पहचानेगा, उसका यूज करेगा या फिर नहीं, वो बताएगा अगला आने वाला विलन। क्रिश के सामने अगर थेनोस टाइप विलन आ गया तो क्रिश क्या क्या कर सकता है, उसकी पावर्स में क्या ऐड हुआ है, वो तो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे ही। इसी के साथ साथ हम कुछ हिडन डिटेल्स पर भी बात करेंगे जो कि क्रिश 3 को देखते टाइम मैंने नोटिस की है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रिश फ्रेंचाइज में अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग और क्रिश को बराबर टक्कर देने वाला विलन था काल, जिसे डॉक्टर आर्या ने क्रिएट किया था इस होप में कि ये उसके काम आएगा। डॉक्टर आर्या सोच रहा था कि ये रोहित जैसा पावरफुल होगा, इंटेलिजेंट होगा और ये काल की हेल्प से ही दुनिया पर राज करता। बट अनफॉर्चुनेटली काल पैरालाइज था और डॉक्टर आर्या ने इसे मारने को बोला। बट अनफॉर्चुनेटली जिसे ये काम दिया गया था यानी काल को मारने का, उसने काल को मारा नहीं बल्कि एक अनाथ आश्रम में छोड़ आया, जहाँ से एक बड़ी फैमिली, एक पैसे वाली फैमिली ने इसे अडॉप्ट किया और इसे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया कि जिससे ये उन्हें मार पाए। काल वैसे तो पैरालाइज था बट टेलीकिनेसिस की पावर से वो बहुत कुछ कर सकता था। इसमें रोहित जैसे साइंटिफिक जीनियस लेवल का माइंड था, बिकॉज डॉक्टर आर्या ने इसे इसी एम से बनाया था कि ये जीनियस निकले, सेम लाइक रोहित मेहरा। ऑब्वियसली रोहित के डीएनए से इसे क्रिएट किया गया था तो इसमें ये पावर्स होना तो आम था। अब क्या तुम्हारे माइंड में ये सवाल नहीं आया? काल अपने माइंड की सारी शक्तियों को इन 2 फिंगर्स मिलाकर किसी भी बड़ी से बड़ी चीजों को उठा फेंकता था, लेकिन क्रिश और रोहित मेहरा ऐसा कुछ नहीं कर पाते थे। अगर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, काल में भी वही पावर्स थी जो कि कृष्णा में थी और कृष्णा में वो पावर्स थी जो कि जादू रोहित को दे गया था। मोटा मोटी बोले तो इन तीनों में जादू की पावर्स थी। अभी मैं आगे ब्रेक डाउन करूंगा कि काल ही बस क्यों टेलीकिनेसिस का यूज कर पा रहा था, ये दोनों क्यों नहीं। इसका आंसर ये हो सकता है कि कृष्ण ने कभी कोशिश ही नहीं की ऐसा कुछ करने की। बेसिकली जादू ऑगमेंटेड रोहित्स कॉग्निटिव एबिलिटीज मेकिंग हिम एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट। रोहित ने कभी क्रिश जैसा कारनामा नहीं किया बिकॉज उसने ऐसा कुछ ट्राई करने की कोशिश नहीं की। रोहित का यहाँ पर दिमाग कमजोर था तो जादू की पावर्स ने उसका माइंड डेवलप किया। बट जब कृष्णा का जन्म हुआ तो उसमें जादू की पावर्स थी जो कि रोहित से उसमें पास ऑन हुई थी। कृष्णा जब छोटा था तो उसकी इंटेलिजेंट लेवल को हमें यहाँ पर दिखाया गया था कि वो कितना इंटेलिजेंट था, लेकिन सोनिया मेहरा उसकी दादी जब उसे दुनिया से दूर ले गई तो वहाँ पर उसने अपनी पावर्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। वो घोड़े से रेस करता था, पहाड़ों पर चढ़ता था और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी करता था जहाँ से इसकी पावर्स एक्टिवेट होती गयी। तूफान से तेज दौड़ने की, लंबी छलांगे मारने की, बस अभी तक क्रिश इतना ही कर पाता था। यहाँ से मुझे एक चीज समझ आएगी, क्रिश को अभी तक खुद नहीं पता कि वो क्या क्या कर सकता है। काइंड ऑफ हम लोग बोल सकते हैं उसने अपनी पावर्स को अभी तक डीपली एक्सप्लोर नहीं किया है। हम फिर से आते हैं काल पर। जैसा कि मैंने बताया कि काल पैरालाइज था तो उसकी पावर्स ओनली टेलीकिनेसिस तक ही सीमित थी और टेलीकिनेसिस भी तब हो सकता है जब हम अपना ध्यान किसी ऑब्जेक्ट पर गड़ाए रखें। तो भैया काल तो पैरालाइज था और बैठे बैठे वो करता क्या, तो यहीं से उसने सारी चीजों को करना चालू किया होगा। दिमाग में वो सोचता होगा कि काश मैं ये चीज उठा पाऊं, ये कर पाऊं, वो कर पाऊं, ऐसे उसकी टेलीकिनेसिस पावर एक्टिवेट हुई होंगी। मैं तुम्हें इसी से रिलेटेड एक डिटेल बताता हूँ जो कि आप लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। जादू जब अर्थ पर आया था तो रोहित मेहरा ने उसे छुपा कर रखा था, वो इसे किसी के सामने नहीं आने देता था। लेकिन एक दिन हुआ क्या, यहाँ के बच्चे जो खेल रहे थे उनकी बॉल यहाँ पर चली जाती है। तभी मजाक मजाक में ये सीन चलता है कि जादू ऐसे इस बॉल को उठाता है वही अपनी टेलीकिनेसिस की पावर से और यहाँ पर ऐसे कुछ करता है। मुझे पता है तुमने इस सीन को एक फनी वे में लिया होगा। एक्चुअली में जादू की ये टेलीकिनेसिस पावर सीधा कनेक्टेड है काल से। तुम्हें याद है वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि काल को जो पावर्स मिली हैं वो रोहित मेहरा से मिली हैं और रोहित मेहरा के अंदर जो पावर्स थी वो जादू की थी। अगर मैं सीधा बोलूं तो काल के अंदर भी जादू की ही पावर्स हैं। इसी वजह से वो पैरालाइज होने के बाद भी टेलीकिनेसिस का
यूज कर पा रहा था। नो डाउट कार्ल क्रिश से एक्सट्रीमली पावरफुल था। रोहित के वोन मेरो मिलने के बाद वो और भी फिजिकली स्ट्रांग हो गया था विद द एडवांटेज ऑफ टेलीकिनेसिस। रोहित ने जब कृष्णा को जिंदा किया था अपने सोलर पावर डिवाइस से, तो उसे अपना सेक्रीफाइस देना पड़ा, क्योंकि सूरज की ये रेस क्रिश को जिंदा तो कर रही थी, बट एनर्जी इतनी हाई थी कि ये उसे जलाने भी लगी थी। अगर रोहित इस एनर्जी के सामने नहीं आता तो थोड़ी देर में ही कृष्णा ब्लास्ट हो जाता, यानी हमेशा के लिए खत्म। बेसिकली इस सोलर एनर्जी को एक फिल्टर की जरूरत होती है। मूवी के स्टार्टिंग में कृष्णा ने इस फिल्टर के बारे में बात भी की थी, तो वही फिल्टर बनता है रोहित मेहरा। वेल यहाँ पर क्रिश तो जिंदा हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ शॉकिंग हुआ। रोहित मेहरा की जो पावर्स थी वो क्रिश में भी ट्रांसफर हो गयी। मैं तुम्हें जिंदा हो रहा, हमारी शक्तियाँ एक हो रही। जिससे हुआ क्या, क्रिश की पावर्स डबल हो गई। पहले तो वो लंबी लंबी छलांग मारकर ऐसे फ्लाई करता था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वो सीधा फ्लाई कर पा रहा था लाइक सुपरमैन। पहले कृष्णा अपनी ओर आते हुए ऑब्जेक्ट्स को नहीं रोक पाता था, लेकिन यहाँ पर रिवाइव होने के बाद ये ऐसा कर पा रहा था। ये ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर पा रहा था। अब यहाँ पर क्रिश के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं। वो सुपरमैन की तरह उड़ सकता है, चीजों को कंट्रोल कर सकता है, जैसा कि यहाँ पर उसने करके दिखाया है। एक अच्छा सुपर हीरो होने के लिए इतना काफी है। तुम्हारा माइंड बहुत ही ज्यादा शार्प एंड इंटेलिजेंट है, एक सुपर हीरो के लिए इतना काफी होता है। क्रिश और क्या क्या कर सकता है वो डिपेंड करेगा कि उसके सामने कौन सा विलन है, किस टाइप का विलन है, उससे कितना पावरफुल है। काल भी वैसे बहुत पावरफुल था, क्रिश कभी भी काल को नहीं मार पाता। काल ने ये हिंट खुद दिया था कि जो पैदा नहीं हुआ वो मर भी नहीं सकता, और एक्चुअली में इसके शरीर में सरिया वरियां घुस गई थी, तब भी ये नहीं मरा था। क्रिश ने कितना धोया था इसे, तब भी क्रिश का तेल निकल गया था इसे मारते मारते, लेकिन फाइनली ये मरा इस डिवाइस से ही। यहाँ सोलर एनर्जी इतनी हाई थी कि इसे मेल्ट करके फाड़ दिया। अब कृष्णा के पास क्या पावर्स हैं? रोहित की पावर्स एड ऑन होने के बाद जैसा कि हमने देखा, वो डायरेक्ट अब सुपरमैन की तरह उड़ सकता है, चीजों को कंट्रोल कर सकता है। आई मीन टू से जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था, जो कि वो पहले नहीं कर सकता था। और हाँ, इंस्टेंट हीलिंग वाली पावर्स डेवलप होगी या फिर नहीं वो तो वक्त बताएगा। अब अगर इसके सामने थैनोस जैसा विलन आ भी जाता है तो इसके पास इतनी पावर्स हैं, ये आसानी से उससे निपट सकता है। तो ये तो थी क्रिश की बड़ी हुई पावर्स। चलो अब बात कर लेते हैं कुछ हिडन डिटेल्स की। देखो, मैंने मूवी को प्रॉपर 0.25x स्पीड से देखा था, बट इसमें मार्वल लेवल की डिटेल मुझे नहीं मिली, इसलिए मैंने क्रिश 3 को लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया। हाँ, मूवी को देखते टाइम मैंने कुछ डिटेल्स नोटिस की थी, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिन्होंने काया प्ले किया है वो यहाँ पर इन म्यूटेंट से लड़ रही होती है, बट क्या आपने नोटिस किया, यहाँ फाइट के दौरान हम स्टंट डबल को इजीली नोटिस कर पाएंगे। मुझे लगता है राकेश रोशन साहब ने ऑडियंस इस चीज को नोटिस कर पाएगी या फिर नहीं, इस पर ज्यादा फोकस नहीं किया था। स्टंट डबल पर हीरो या फिर हीरोइन का फेस डालना ये वीएफएक्स डिपार्टमेंट के ऊपर होता है। अगर वीएफएक्स डिपार्टमेंट की यहाँ पर गलती होती तो रिव्यू टीम जो कि फाइनल मूवी को देखती है वो इजीली इस मिस्टेक को नोटिस कर लेती, देन अगेन इस पर काम होता। मुझे लगता है यहाँ पर राकेश रोशन जी ने पैसे बचा लिए। डिटेल नंबर 2, क्रिश यहाँ पर एंटीडोट को ऐसे हवा में फैलाता है ताकि वायरस खत्म हो सके। इस सीन को जब मैं देख रहा था तो मुझे याद आया कि ये सीन मैंने कहीं देखा है। देन मुझे याद आया अमेजिंग स्पाइडरमैन के बारे में। पीटर म्यूटेजेनिक वायरस को खत्म करने के लिए एंटीडोट को ऐसे हवा में लॉन्च करता है। मुझे लगता है क्रिश 3 में यहाँ पर दिखाया हुआ ये सीन एक्चुअली में इंस्पायर्ड था द अमेजिंग स्पाइडरमैन से। ये मूवी आई थी 2012 में और क्रिश रिलीज हुई थी 2013 में। वैसे इंस्पिरेशन लेना कोई गलत बात नहीं है। नंबर 3, ये डिटेल मैंने नोटिस की थी क्रिश 3 में। कृष्णा जब सिंगापुर होता है तो वहां पर वो एक चिंपैंजी को टेलीपैथिक कंट्रोल से कंट्रोल कर लेता है। वैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस डिटेल को नोटिस नहीं किया होगा, बट हाँ, आई थिंक कृष्णा टेलीपैथिक कंट्रोल भी जानता है। बट आगे चलकर कृष्णा कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता। तुम्हें पता है, कृष्णा कभी भी इंस्टेंट हील नहीं करता। उसे चोट लग जाती है तो काफी धीरे धीरे वो हील कर पाता है, इंस्टेंट हील नहीं हो पाता। फाइट सीक्वेंस में हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं जब भी उसे चोटें लगी हैं तो वो कभी भी इंस्टेंट हील नहीं हुई हैं। आई थिंक कृष्णा इस इंसिडेंट के बाद इंस्टेंट हीलिंग भी कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कृष्णा की पावर डबल हुई है। तो हो सकता है कृष्णा इंस्टेंट हीलिंग करने में भी एबल हो जाए। देखो अगले पार्ट यानी क्रिश 4 में क्या होगा, इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, बट हाँ, क्रिश 4 में टाइम ट्रेवल होगा, इसकी रूमर्स काफी सालों से मैं सुन रहा हूँ। हाँ, अगर इसमें टाइम ट्रेवल हुआ तो फॉर श्योर मूवी के पिछले कैरेक्टर्स यानी रोहित, सोनिया मेहरा, संजय मेहरा, निशा और इन सब के साथ जितने भी पिछले कैरेक्टर्स थे, हो सकता है उनके कैमियोस हमें देखने को मिल जाएं। और हाँ, जादू रिटर्न्स के भी रूमर्स हैं इसमें। विलन के बारे में अभी कोई अता पता नहीं है, बट मैं पर्सनली चाहता हूँ कि विलन इसमें थेनोस टाइप या फिर गैलेक्टिस टाइप हो। क्रिश 4 की कहानी अर्थ तक ही सीमित ना रहे, बल्कि अदर प्लैनेट्स जैसे जादू का प्लैनेट है, इनको भी एक्सप्लोर किया जाए। वैसे तुम क्या सोचते हो क्रिश 4 के बारे में? तुम्हें कैसा विलन देखना है, क्या स्टोरी देखनी है, वो सब मुझे बताना।